सो हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको डाना कंपनी का जो मैंने इंटरव्यू दिया उसके इंटरव्यू क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से मैकेनिकल के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, एचआर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। डाना आपको बता दूँ, ऑटोमोबाइल की कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स बनाती है और जो भी पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल में जो पार्ट्स बनते हैं उनके पार्ट्स उन कंपनियों को सप्लाई करती है। डाना पुणे में ही है। मैंने इसके 3 इंटरव्यू दिए हैं, टेक्निकल 3 इंटरव्यू थे, बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है। डाना के आपको चलिए मैकेनिकल के क्वेश्चन बताता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मुझसे क्या क्या पूछा गया था। सबसे फर्स्ट जो इंटरव्यूअर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है वो है ड्रॉ आयरन कार्बाइड डायग्राम, और उसकी 5 जो फेसेस हैं उनको डिनोट करने के लिए आपको बोल सकता है। बहुत ही बाकी कंपनियों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड मुझसे पूछा गया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको बनाना है फॉर माइल्ड स्टील फॉर डक्टाइल मटेरियल। उसके बाद जो तीसरा था वो था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मुझसे 2-3 इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके अलावा जो पाइप फ्लो होता है उसके लिए इसकी क्या वैल्यू होती है वो भी इंटरव्यू ने मुझसे पूछा था, क्या रेंज होती है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के बीच में। उसके बाद वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करने को बोला था फॉर पाइप फ्लो फॉर टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट के लिए पाइप में वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगी, जो कि मुझसे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाई थी, ये शायद क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके बाद ऑटो साइकिल का जो डायग्राम होता है वो बनाना था रियल साइकिल के लिए, नॉट आइडियल। जो रियल साइकिल होता है उसमें ऑटो साइकिल कैसा बनता है वो बताया गया था। उसके बाद कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन की एक्सप्रेशन लिखने को बोला गया था, जो कि मैंने ईजिली ये लिख दिया था। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एंड वॉन मिस्कस जो थ्योरी है उनके बीच में क्या डिफरेंस है और जो एक्सप्रेशन है वो क्या है वो भी मुझसे पूछा गया था। काफ़ी अच्छा मेरा इंटरव्यू गया था, काफ़ी अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस डेना ने पूछे थे, डाना कंपनी ने, और लगभग 45 से 1 आवर्स के बीच में इंटरव्यू का ड्यूरेशन था। उसके बाद प्रेशर एंगल फॉर आईसी इंजन के लिए आप प्रेशर एंगल डायग्राम क्या ड्रॉ करोगे वो पूछा गया था। ये 10 क्वेश्चन है, लगभग और भी क्वेश्चन थे लेकिन ये मेन क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। इसके अलावा क्योंकि कंपनी की जो प्रोफाइल थी वो सीएफडी प्रोफाइल थी, तो सीएफडी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो मेरा एमटेक का जो प्रोजेक्ट है वो भी सीएफडी से रिलेटेड है, तो उस पर काफ़ी अच्छा डिस्कशन चला था 30 से 45 मिनट्स के बीच में। एक प्रॉपर अलग से सेपरेट इंटरव्यू हुआ था जिसमें सीएफडी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि अगर इनलेट मास और आउटलेट मास के बीच में 10% का एरर है तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है। आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप सिमुलेशन करते हो, एनसिस पे काम करते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैसिंग के बारे में पूछा था, कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन होती है फॉर नेचुरल कन्वेक्शन, ये पूछा था, क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो नेचुरल कन्वेक्शन पे है। अगर आपको नेचुरल कन्वेक्शन एनसिस में लगाना है तो क्या चीज़ आप वेरी कराओगे। आई थिंक आप सभी को पता होगा इसका आंसर, डेंसिटी हम लोगों को वेरी करानी होती है। तो ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा एचआर तो नॉर्मली हुआ था क्योंकि टेक्निकल राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद एचआर राउंड था, एचआर में भी क्वेश्चंस मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछे थे, आपकी क्या हॉबीज है, क्या स्ट्रेंथ है, आप किसी नई चीज़ को सीखने में कितना टाइम लगाते हो, उसके अलावा आप डेली रूटीन में क्या करते हो, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी फिलिप्स में इंटर्न कर रहा हूँ, तो आप फिलिप्स में इंटर्न कर रहे हो तो वहाँ से आप डाना में क्यों आना चाहते हो, तो ये भी आपको आंसर अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, क्योंकि डाना एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और सिमुलेशन, सीएफडी सिमुलेशन, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर इस कंपनी में मिल सकता है। इसके अलावा जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और मेरा फाइनली डाना कंपनी में सिलेक्शन भी हो चुका है। पुणे में कंपनी एस्टेब्लिश है, पुणे में ही मेरी जो जॉब लोकेशन है वो है। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी के आंसर आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा गया था, जो कैंटिलीवर बीम होता है उसका आप एसएफडी, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें ड्रॉ करके बताइए। तो ये भी क्वेश्चन 1-2 कंपनी में और मुझसे पूछा गया था एसएफडी एंड बीएमडी से रिलेटेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर मैकेनिकल इंजीनियर्स को अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी जानी चाहिए, क्योंकि एट दैट मोमेंट जब आपका इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे आप थोड़ा भूल जाते हो, इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन कीजिए। और फाइनली मैंने भी इस कंपनी में एक जॉब ले ली है और करंटली मैं फिलिप्स में इंटर्न भी कर रहा हूँ। फाइनली देखते हैं क्या होता है, बट ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था।
उसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट हो, आई थिंक बच्चों की जोसा की काउंसलिंग चल रही है, सो मैं इतना ज़्यादा गाइडेंस दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी कमी है। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है KeshavSharma_KD। थैंक यू सो मच इतना प्यार एंड सपोर्ट करने के लिए। सो आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।